जय श्री राम, जय बालाजी महाराज सभी को। जय श्री गणेश। आज हम भगवत गीता के 6ठे अध्याय का पाठ प्रारंभ करते हैं। भगवत गीता की इतने व्यूज है, पता नहीं लोग ज्यादातर भगवत गीता कंटिन्यूसली सुन नहीं रहे। लेकिन आपको ये बताता हूँ, कलयुग में 3 ही चीजें पवित्र करती हैं, नेगेटिविटी को दूर करती हैं और घर के मृत आत्माओं को शुद्धि प्रदान करती हैं। गंगा, गीता, गायत्री। जो गायत्री का उसका खर्चा बहुत है और भगवत गीता है वो सहज ही आपको हमारे जैसे ब्राह्मणों से मिल रही है, सिद्ध पुरुषों से मिल रही है। तो वो ऐसा समझो जैसे सरकारी अफसर हो और एक प्राइवेट आदमी हो। चलो, जैसी जिसकी इच्छा। 6वां अध्याय। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, जिसको कर्म फल में आसक्ति नहीं है और फिर भी कर्मों को करता है, वह सन्यासी और योगी है, और जिन्हें हवन आदि लौकिक कर्म छोड़ दिए हैं वह कदापि योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हैं उसी को कर्म योग जानो, क्योंकि संकल्पों के त्याग के बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। जो ऋषि मुनि योग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए उनका साधन कर्म ही है। उनके पूर्ण योगी होने पर उनका ज्ञान पूर्ण होने का साधन उनके चित्त का समाधान है। जब जब मनुष्य विषयों और कर्मों की आसक्ति से छूट गया हो और संपूर्ण वासनाओं को उसने त्याग दिया हो, उसी समय वह योगारूढ़ कहा जाता है। आप ही अपना उद्धार करे और आत्मा को उन्नत होने से रोके, क्योंकि मनुष्य आप ही अपना मित्र और शत्रु है। जिन्हें विवेक से अपना मन स्वाधीन कर लिया है स्वयं ही अपना हितकारी है, और जिन्हें विवेक का परित्याग कर दिया वह स्वयं ही अपना शत्रु है। मन को जीतने वाले शांत स्वभाव मनुष्य को शीत उष्ण सुख दुख मान और अपमान इसके होने पर भी बुद्धि अत्यंत स्थिर रहती है। जिन्हें ज्ञान विज्ञान से अपने अंतःकरण को तृप्त कर लिया है, जो निर्विकार हो गया वही सच्चा योगी है कहलाता है। सुहृद मित्र शत्रु उदासीन द्वेषी मध्यस्थ द्वेष करने योग्य बंधु वर्ग साधु और पापी, इन सब में जो वो दृष्टि रखता है वही श्रेष्ठ है। योगी पुरुष को मन और आत्मा को अपने वश में करके वासनाओं तथा समस्त प्रवृत्तियों को त्याग कर किसी एकांत स्थान में बैठकर निरंतर चित्त को समाधि में लगाना चाहिए। आत्म शुद्धि के लिए योग करना अति उत्तम है। शरीर मस्तक और गर्दन को सम करके अचल होकर स्थिर हुए और अपनी नासिका के अग्रभाग को देखता हुआ सब दिशाओं से अपनी दृष्टि हटाए रहे। व्यय रहित होकर शांचित से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। मन को रोककर मुझ में ही लीन होकर मन को योग में लगावे। इस प्रकार मन को वश में रखने वाले योगी निरंतर योगाभ्यास करते रहने से मुझ में रहने वाले को निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो अधिक भोजन करता है या अनेक दिन उपवास करता है, जो बहुत देर सोता या जागता रहता है, उसको योग प्राप्त नहीं होता। जो उपयुक्त आहार और विहार करता है तथा कर्मों का योग्य रीति से पालन करता है तथा जो यथा समय सोता और जागता है, योग ऐसे दुख का पुरुष का दुख मिटा देता है। तब संयम को प्राप्त हुआ चित्त अपनी आत्मा में हो जाता है और मन कामनाओं से निर्वृत्त हो जाता है। तब योगी मोक्ष पद पा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक चलायमान नहीं होता, उसी प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल रखकर उसका संयम करता है और अंतःकरण की समाधि लगाता है। जिस अवस्था में योगाभ्यास के कारण चित्त का वेग रुक कर विषयों से पृथक होने लगता है और जब शुद्ध अंतःकरण से आत्मा को देखकर आत्मा में ही संतुष्ट होता है, जिस अवस्था में वह अत्यंत सुख जो इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता वरन केवल बुद्धि से जाना जाता है, और तब वह योगी अनुभव करता है, तो तब आत्म स्वरूप में स्थिर हो उससे विचलित नहीं होता। इस अवस्था को पाकर फिर और कोई लाभ उसको अच्छा नहीं लगता, और जहाँ स्थिर होने पर और कोई बड़ा भारी दुख उसको वहां से चलायमान नहीं कर सकता। इस अवस्था को दुख संयोग वियोग कारक नामक योग जानना हो तो योग निर्विकल्प चित्त से निश्चय करके ही जानना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाला समस्त कामनाओं को त्याग कर और मन ही मन में सकल इंद्रियों को चारों ओर से रोक कर धैर्य के साथ बुद्धि को अपने अधीन कर धीरे धीरे विषयों से दूर हटा ले, और भली भांति मन को आत्मा में स्थिर करके किसी वस्तु की इच्छा न करे, और चंचल मन जिधर जिधर जाए उधर से इसको हटाकर आत्मा के वश में करना चाहिए। इस प्रकार शांत चित्त तथा रजोगुण से रहित निष्पाप तथा ब्रह्म स्वरूप योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। इस रीति से निरंतर योगाभ्यास करने वाला योगी समस्त पापों से छूटकर सहज उस परम सुख को पा लेता है जो ब्रह्म के संयोग से प्राप्त होता है। जिसका मन योग में स्थिर हो गया, उसकी दृष्टि भी सर्वत्र समान हो जाती है और वह सब प्राणियों में अपने को और अपने में सब प्राणियों को देखता है। जो सब प्राणियों में मुझको और मुझ में सब प्राणियों को देखता है, उससे अलग नहीं रहता और मुझसे वह अलग नहीं रहता। जो भेदभाव से रहता है, सब प्राणियों में स्थिर हो मेरा मनन करता है, वह योगी चाहे जिस अवस्था में रहे
मुझ में मिल जाता है। हे अर्जुन, जो समस्त प्राणियों के दुख सुख का अपने ही दुख सुख के समान समझता है और सबको समान देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने जो योग बताया है कि सबको अपने ही समान देखें, सो मन के चंचल होने के कारण मैं उसको अपने में दृढ़ स्थिर नहीं देखता हूँ। हे श्री कृष्ण, यह चंचल मन बड़ा ही हठी पराक्रमी और दृढ़ है। इसको अपने अधीन रखना हो तो मुझे वायु को बांध रखने के समान ही प्रतीत होता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे माँ बाऊ, इसमें संदेह नहीं कि मन अति चंचल है, उसे वश में करना भी बड़ा कठिन है। तो भी हे कुंती पुत्र, अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। जिसका मन वश में नहीं उसको योग अति दुर्लभ है। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, जिसमें श्रद्धा तो है पर योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ और जिसका चित्त योग से विचलित हो गया है, वह योग सिद्धि न पाने से किस गति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, उसका यहाँ नाश नहीं होगा और परलोक में भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तम कर्म करने वाले किसी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती। वह योग में असफल मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्यवानों को प्राप्त होने वाले लोकों में वास करता है और फिर वहां से किसी पवित्र और धनवान मनुष्य के घर में आकर जन्म लेता है। इस प्रकार का जन्म पाना भी इस लोक में बड़ा दुर्लभ है। हे कुरुनंदन, वह यह योगियों के वंश में जन्म लेकर पूर्व जन्म के बुद्धि संस्कार अर्थात आत्मज्ञान को पाता है और उससे अधिक सिद्धि के लेतन करता है। पूर्व जन्म में किए योगाभ्यास के बल में अनेक विघ्नों के पड़ने पर वह मोक्ष को प्राप्त होता है। योग की केवल इच्छा ही हो तो पुरुष शब्द ब्रह्म के परिजा पहुँचता है। जो बड़े परिश्रम और यत्न से योगाभ्यास करता है वह पापों से छूटकर मोक्ष को पाता है। बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, जो शुद्ध होकर अनेक जन्मों में परिश्रम करके सफल होता है, और ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो, केवल मुझ में ही मन लगाकर योग प्राप्ति के लिए जो मेरा भजन करता है उसको समस्त योगियों से मैंने अत्यंत श्रेष्ठ माना है। छठे अध्याय का महात्म्य। भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, अब छठे अध्याय का महात्म्य सुन। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था, वहां जनश्रुति राजा था। वह बड़ा धर्मज्ञ था। एक दिन उस नगर में कई हंस उड़ते उड़ते आकर बैठे। उनमें से एक हंस बैठते ही उतावला हो उड़ गया। तब नगर के पंडितों ने कहा, हे हंस, तू ऐसा उतावला क्यों उड़ा है? क्या तू राजा जनश्रुति से पहले को स्वर्ग जाना चाहता है? तब उन पक्षियों में जो सरदार था उसने कहा, हे, इस राजा से बड़े एक रैक मुनि श्रेष्ठ है, वह बैकुंठ का अधिकारी होवेगा। बैकुंठ लोक स्वर्ग से भी ऊंचा है। जब यह वार्ता राजा ने सुनी तब मन में विचार किया कि मेरे से उसका पुण्य अधिक होगा जिसकी यह स्तुति करते हैं। यह विचार रख राजा ने कहा, चलकर उसके दर्शन करने चाहिए। तब राजा ने सारथी से रथ मंगवाकर उस पर बैठ प्रथम श्री काशी जी में जाकर गंगा स्नान कर ब्राह्मण को दान दिया और विश्वनाथ शिव जी के दर्शन किए। फिर लोगों से पूछा, यहाँ रैक मुनि रहते हैं? लोगों ने कहा, नहीं। तब राजा दक्षिण दिशा को गया, वहां भी स्नान ध्यान कर दान दिया और फिर द्वारकानाथ को परसा। फिर लोगों से पूछा, यहाँ कोई रैक मुनि रहते हैं? लोगों ने कहा, नहीं। तब राजा पश्चिम दिशा को गया। राजा जहाँ तहाँ तीर्थों पर जावे, तहाँ तहाँ ही स्नान दान करे और रैक मुनि को पूछे। फिर राजा ने उत्तर दिशा में जाकर श्री बद्री नारायण जी को परम परस कर रथ को आगे बढ़ाया तो रथ चले नहीं। तब राजा ने कहा, मैंने समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करी परंतु किसी भी स्थान पर मेरा रथ नहीं अटका। यहाँ पर अटका है। इससे प्रतीत होता है कि यहाँ अवश्य ही ऐसी कोई पुण्यात्मा रहती है जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चलता। तब राजा रथ से उतरकर आगे चला तो देखा कि पर्वत की कंदरा में मुनि बैठा है, जिसके तेज से सूर्य की किरणों के समान प्रकाश हो रहा है। तब राजा ने प्रकाश को देखते ही कहा, रैक मुनि होंगे। जब राजा ने दंडवत कर जनवंदना करी तथा हाथ जोड़कर स्तुति करी, तब मुनि ने राजा का आदर किया और कहा, हे पृथ्वीनाथ, तू चारों धाम का प्रसन्नहारा पुण्यात्मा है। तब राजा ने मुनि से पूछा, हे मुनिनाथ, आपका तेज ऐसा किसके बल से है? मुनि ने कहा, हे राजन, मैं नित्य प्रति गीता जी के छठे अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कंदरा में उसी का प्रकाश है। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, हे पुत्र, आज से तू राज्य कर, अब मैं तीर्थों को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज्य त्याग दिया और एक मुनि ने श्री गीता जी के छठे अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया। तो वह राजा भी पाठ करने लगा, जिसके प्रताप से वह त्रिकालदर्शी हो गया। दोनों को वन में रहते रहते कई वर्ष बीत गई। एक दिन परिणाम करके दोनों ने देह त्याग दी। तब सर्वस्व विमान आई, जिस पर बैठकर वे बैकुंठ को गई। बोल भगवत गीता मात की जय हो। जय गीता माता मैया, जय गीता माता, अज्ञान मोह ममता को छिन में नाश करे। शरण तेरी जो आवे तेरी मति ग्रहण करे। रण क्षेत्र में अर्जुन जब सो का धीर हुआ, तब कृष्ण चंद के मुख से तुमने अवतार लिया। शरीर जन्मते मरते आत्मा अविनाशी, अतः शरीर की ममता मन से त्याग करो। निष्काम कर्म नित्य करके जग का उपकार करो।
मन को वश में करके इच्छा त्याग करो, यह उपदेश तेरे जो नर मन में लावे। सुख करनी दुख हरनी तुमको जग गाता, जय गीता माता मैया जय गीता माता। सत्य ज्ञान का मन में तुम प्रकाश करे, पाप ताप मिट जावे निर्भय भव सिंधु तरे। कर्तव्य कर्म तज बैठा बहुत मलिन हुआ, ततो बात समझा कर उसका उद्धार किया। शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, आत्म परम को चिन्हो से अनुराग करो। फल वांछा को त्यागो सद्व्यवहार करो, निष्काम जग में रह कर हरि से अनुराग करो। भगवान भव सागर से वह क्यों न तर जावे। बोल भगवत गीता माता की जय हो, बोल कृष्ण भगवान की जय हो। हे भगवत गीता माता, मैंने जो छठे अध्याय का पाठ किया है, पाठ उसका जप और उसका फल मैं अपने निर्मित आपको अर्पण करता हूँ। हे माँ, मेरे पितरों को मुक्ति प्रदान करें, विद्या को शुद्धि प्रदान करें। जो भी दिन दुखी मेरे मुख से भगवत गीता का पाठ नित्य प्रति सुनते हैं, उनके घर में जो भी मलिन आत्माएं हैं, मलिन पितर हैं, उनको मुक्ति प्रदान करें और उनके देवी देवताओं को शुद्धि प्रदान करें। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। भी नित्य प्रति भगवत गीता का पाठ आप अवश्य सुना करें। पता नहीं भाई, फिर जिस दिन मूड खत्म हो गया उस दिन ये चैनल ही डिलीट कर देंगे, फिर ढूंढते फिरोगे भाई कहाँ गया बालाजी चैनल। इसलिए भाई जब तक सुना रहे हैं सुन लो, फ्री में कुछ आपको अच्छा ज्ञान मिल रहा है, आपको लाभ मिल रहा है तो ले लो। ये नहीं है भाई हमको भाई चैनल से कोई पैसे कमाने के लिए ये बनाए हैं। भाई लोग बहुत भटकते हैं, सही नॉलेज नहीं मिल पाती, तो वो चीज़ ज़िंदगी में उस चीज़ से गुजरा हूँ भाई, उस तकलीफ़ को पता था भाई क्या होती है, तो इसलिए भाई उसी समस्या के लिए बनाया था भाई, चलो लोगों का भला हो जाएगा। पर लोग चाहते ही नहीं भी अपना भला करना, तो हम क्या कर सकते हैं। लोगों को भाई आडंबर दिखावा बस यही चाहिए भाई। और ये कोई बात नहीं होती भाई, बाहर की चीज़ घर से नेगेटिविटी है वो हट सकती है, जो आपके खुद के पितर हैं वो कभी नहीं हटेंगी, ये हमेशा याद रखना। जो आपके घर की देव जो पितर हैं, पूर्वज हैं, उनको तो आपको शुद्धि ही में लाना पड़ेगा। आपके घर के देवी देवता उनको भी शुद्धि में लाना पड़ेगा। बाहर की चीज़ हट सकती है, वो तो हम 21 दिन का टाइम लेते हैं भाई, 21 दिन में ना हटे तो पैसा अगले का वापस करते हैं। तो 21 दिन में हम कितना बड़ा तांत्रिक क्रिया वो हटा देते हैं, लेकिन बाहर घर की चीज़ें नहीं हटा सकते भाई। कोई ये सोचे घर की चीज़ हट जाएगी, घर का पितर हट जाएगा, नहीं भाई, ऐसे तो फिर संसार ही खत्म हो जाएगा, तो कभी भी नहीं हटेंगे भाई। उनको शुद्धि में लाना पड़ेगा, उनके प्रति दान पुण्य जप तप करवाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा। भागवत है जो शुद्धि प्रदान करती है। जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनके मुख से कोई भी चीज़ जल्दी काम करती है, जिनके पास उस चीज़ की सिद्धि होती है। यही अंतर होता है हमारे और औरों में। इसलिए ब्राह्मण नित्य प्रति उस विद्या का अभ्यास करता है, उसकी सिद्धि हासिल करता है प्रभु की कृपा से। और सिद्धि किसी को उत्साह ही नहीं मिलती भाई, परमात्मा की इच्छा होती है, पूर्व जन्मों से वो भक्ति निरंतर होती है, तब जाके वो सिद्धि मिलती है। और ऐसे नहीं आपने इस जन्म में पूजा की और आपको सिद्धि मिल गई, नहीं, आपके पास्ट लाइफ की अगर साधना है तो आपको सिद्धि मिलती है, वरना सिद्धि नहीं मिलती किसी भी चीज़ की। कोई कहते मैं करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो सब बकवास होती है। आप किसी के बकवास बातों में मत आए। अगर आपने पिछले जन्म में साधना की है तो इस जन्म में आपको उसका फल मिलेगा, वो देवता अपने आप आएगा। और उसी देवता के प्रति हमारी रुचि होती है जिसकी हम पूजा पिछले जन्म में करके आए हैं। कोई व्यक्ति 10 देवताओं की पिछले जन्म में पूजा करके आया तो वो इस जन्म में भी 10 देवताओं की करेगा, 10 के प्रति उसका आस्था जाएगी। वो रोक नहीं सकता अपनी उस आस्था को। लोग कहते हैं भाई एक के पकड़ के बैठो, एक को कोई नहीं बैठ सकता भाई, क्योंकि जैसे हम सुबह सुबह अपने कुल देवी कुल देवता की पूजा करते हैं, फिर शिव जी मंदिर में जोत जलाने चले जाते हैं, वहाँ जल चढ़ा के आते हैं, फिर हनुमान की भी जोत लगा दी, तो ऐसे हमने
एक दिन में 5 देवताओं की साधना कर दी, पूजा कर ली, तो अगले जन्म में जब हम जाएंगे तो 5 देवता हमको वो अपनी तरफ खींचेंगे कि पास्ट लाइफ में मेरी पूजा करके आया, मेरा भक्त था और इस जन्म में भी करे, तो हमारी पांचों की तरफ आस्था जाएगी। तो हम वो रोक नहीं सकते। अब कह दे भाई एक को पकड़ लो, एक को पकड़ लो, कभी नहीं हो सकता भाई। एक की पूजा से हम नहीं चल सकते, क्योंकि हमने पास्ट लाइफ में बहुतों की है और वो सब चाहते हैं कि इस जन्म में भी हम उनका नाम लें। जय श्री कृष्ण।